नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आप लोग सब घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, लेकिन मतदान के बीच उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो खबरें आ रही हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और जो अलग अलग विधानसभाओं से तस्वीरें आ रही हैं, वो बड़ी चिंता में डालने वाली हैं। लोकतंत्र के लिए ये काले अध्याय के समान है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि महिलाओं के साथ अश्लीलता की जा रही है, वो भी वर्दी में जो लोग हैं जिनका काम है सुरक्षा देना, सुरक्षित पोलिंग बूथ पर लाना, मतदान ज्यादा से ज्यादा करवाना, वही छेड़खानी कर रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं, घर लौट जाने की धमकी दे रहे हैं। कुछ जगहों पर आरोप है कि बड़ी संख्या में 250 से ज्यादा बूथों पर बूथ एजेंट ही जो होते हैं वही नहीं बनने दिया गया है। कुछ जगहों पर विजुअल्स आए हैं, तस्वीरें आई हैं कि जो एक विशेष समुदाय का इलाका है, वहां पर सुबह सुबह ही सिपाही खड़े कर दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई और वहीं पर जो है मतदाता पहचान पत्र मांगना शुरू हो गया। जबकि गाइडलाइन आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, मैं राजीव कुमार के आयोग की तरफ से भी, चाहे वो फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन ये गाइडलाइन आई कि कोई पुलिसकर्मी, कोई सिपाही, कोई भी मतदाता पहचान पत्र किसी मतदाता का नहीं जांच कर सकता है, चेक कर सकता है, लेकिन धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं एक एक विजुअल दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं विजुअल के साथ आपको खबर एक एक बताता हूं। आप सबसे पहले देखिए जो सबसे शर्मनाक तस्वीर है, जो महिलाओं के तरफ से आरोप लगाया गया है कि पुलिस उनको जो है छेड़ रही है, मतदाताओं को मार रही है, महिलाओं को छेड़ रही है, अश्लीलता कर रही है और कह रही है कि इज्जत प्यारी हो तो घर लौट जाओ, वोट मत डालो। आप दिखाइए कंट्रोल रूम, विजुअल दिखाइए, सुनाइए जरा, सुनिए। एक मिनट आप लोग बताइए क्या हुआ आप लोगों के साथ में। अरे कुछ नहीं होता, डर के मारे नहीं जा रहे। साथ के लोग हैं, बस इतना बता। आप कुछ नहीं बोरखे में, इसलिए आप लोग हट जाइए। खाली इतना बता दीजिए क्या मार रही पुलिस? क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जेंट्स को मार रही है, औरतों औरतों को नहीं मार रही। पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं कहीं पे, जो पहले पर्ची बनती थी। जी जी, वो सब बंदे से मार भगा दिया सकते। पर्ची नहीं बनने दे रहे हैं। सबको मुंह खुलवा रहे हैं, वो लेडीज जो है मुंह खोल रही है। आ गए वो दीदी हमारी जो है वो कहेंगे नहीं बस यहाँ पर पर्ची। अरे सुनो, यहाँ तो नहीं पूछने बैठे। नहीं नहीं, आप लोग का वोट नहीं पड़ा, डालने नहीं दे रही पुलिस। नहीं, ये आपने देखा, ये तस्वीर जो है ये लोकतंत्र पर काले अध्याय से कम नहीं है। आप आगे सुनिए, जो है ये आपके सामने है, ये प्रत्याशी हैं, बता रही हैं कि मैं जा रही हूं अलग अलग क्षेत्रों में क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जब सुनवाइए, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये खुद निकली हैं, अब जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। कैसे मतदान होगा सुनिए। हो रहा है सुंदर राणा जी, बूथ पर आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें सामने आ रही है? हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक के खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ, सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई है? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संबलेड़ा में भी है और अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी, शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। ये योगी आदित्यनाथ की ये सुंबुल राणा थी, ये मीरापुर से मैदान में है और चेहरा देखिए सुबह सुबह प्रत्याशियों का क्या हालत हो गई है। योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है ना, ये संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट, राजीव कुमार, ये सबसे ऊपर हो चुकी है। ये पुलिस वालों को, अधिकारियों को ऐसे लग रहा है कि जैसे आजीवन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे। इनको हालांकि ये गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हैं, लेकिन इस तरीके से नतमस्तक हो जाना,
ये किसकी शपथ लिए हैं जो ये आरोप लग रहे हैं, और चेहरा भाव भंगिमा बता रही है। आप वहां के लोग भी बोल रहे हैं, वो भी विजुअल दिखाइए, कंट्रोल रूम वो भी सुनाइए वोट नहीं जो वहां के डालने लोग दे बोल रहे, रहे हैं। मुझे सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है, और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को? ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने। बताइए, लाठी चल रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे, भगा दे रहे हैं। एक जगह पे 250 से ज्यादा, वो बाइट भी सुनवाइए, 250 से ज्यादा बूथ पर एजेंट ही नहीं बनने दिए गए हैं। वो कुंदरकी से शायद बाइट है, वो भी सुनाइए। मतदान तो नाम खत्म ही होगा बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है, करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं। और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गतिप्रयाग के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली, उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है वो खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा किस बार भी। बताइए, सिर्फ लाल पर्ची वाला जो भाजपा प्रत्याशी है उसी को वोट डलेगा, पुलिस वोट डाल रही है, एजेंट नहीं बनने दिया जा रहा है, पूरी जो है वोटर लिस्ट रंग दी गई, पूरा काट दिया गया। क्या क्या आरोप हैं और कहीं से भी कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सन्नाटा है। नतीजा आ जाएगा, उसके बाद आप जाइए लड़ते रहिए, उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। पेज कंट्रोल रूम, जरा अगली तस्वीर दिखाइए। जो एक खास इलाके में बैरिकेडिंग लगा दी गई, सुबह बैरिकेडिंग लगा दी गई, वहां पर कैसे जो है एकदम माहौल हो गया। वो तो कुछ लोग निकल के आ रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ सोल्यूशन हो नहीं रहा है। दिखाइए जरा। अधिकार है पर्ची चेक करने का, अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास नहीं ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर के बंदिश लगा चेक पोस्ट क्या तुके हैं? क्या नहीं जाने दे रहे? वाहन के लिए नहीं, इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रही है। ये इलेक्शन पहले भी कभी चेक नहीं होता, वाहन पहले भी आते थे और बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया? वीडियो बनाओ, आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए यहाँ से, बिल्कुल हटाइए बैरियर। क्या तुमको बैरियर का क्यों लगाया? बैरियर हटाइए बैरियर, यहाँ बैरियर क्या तुम्हें कहाँ से? हेलो, अरे तुम्हें गिरा गया? ये बताओ तो, तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया? जो गलत नहीं, हम नहीं जानते। आधार कार्ड पति का ले रही है आप, तुम कौन हो? नहीं, वहाँ 2 घंटे खड़े होकर आएगी तब सही रहे। तुम्हारा क्या, तुम वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे। हटाओ जब इसका बैरिकेड हटाइए बिल्कुल। सुन रहे हैं आप?
ये पुलिस वाले के यहाँ पर साक्षात प्रमाण है। इस पुलिस कर्मी जो कह रहे हैं ना आधार कार्ड वो लेके जा रही है वहां 2 घंटे, ये बड़ा शुभचिंतक बना हुआ है। इस पुलिस वाले पर इस वीडियो को मैं 50 बार चलाऊंगा शाम तक। ये जो कह रहा है कि वहां पर जा 2 घंटे, ये बड़ी चिंता इसको है, इतना चिंता है, चिंतक मारे दुबला हो गया है। इसको प्रमोशन मिलेगा इस सरकार में। इसका अगर सस्पेंशन नहीं, इसका टर्मिनेशन होना चाहिए। लोकतंत्र के पर्व पर चुनाव में ये दखल डाल रहा है, संविधान के, कानून के आदेशों की अवहेलना करते हुए। ये चेक कर रहा है आधार कार्ड, ये मतदाता पहचान पत्र चेक कर रहा है, और बाद में क्या ऐसे फरेबी ये झूठे सब हैं, कह रहा है कि वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वहां 2 घंटा जाके इंतजार करना पड़ेगा, आधार कार्ड सही नहीं होगा। वो प्रत्याशी ने ठीक कहा, नेता ने, कि वहां 4 घंटा इंतजार करे। तुम इतना शुभचिंतक हो गए हो। ये पूरे उत्तर प्रदेश के जितने 9 विधानसभा क्षेत्रों में आज उपचुनाव हो रहे हैं, हर जगह से, कटहरी से खबर आ रही है, कटहरी में, अलनपुर और इल्तिफागंज में जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस मतदाताओं को धमकाकर वापस कर रही है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से है। क्या ईसीआई यानी राजीव कुमार का आयोग ने भाजपा से कोई गुप्त समझौता या सपा को जबरन हरवाने का ठेका लिया है? यदि भाजपा को जबरन जितवाना ही है तो चुनाव का नाटक करने की जरूरत क्या है आयोग को? सीधा जीत का प्रमाण पत्र भाजपा प्रत्याशी को दे देते। जन आंदोलन जिस दिन होगा उस दिन भाजपा के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ भी होगा, और होना भी चाहिए। ये नौटंकी, ये बात आज कहा है समाजवादी पार्टी ने। मैं रोज कहता हूं कि ड्रामा क्यों करना। ये न मठ के पैसा चुनाव होता है, न मोदी के और अमित शाह के पैसे चुनाव होता है, न राजीव कुमार खेत बेच करके चुनाव करवाते हैं। ये इस देश के जनता की गाढ़ी कमाई पर जो टैक्स लगता है उससे होता है। और अगर यही ऐसे ही चुनाव करवाना है तो मत करवाइए नौटंकी, दे दीजिए प्रमाण पत्र, कम से कम पैसा तो बचेगा, वो पैसा बच जाएगा। ये तस्वीरें बोल रही हैं, इसमें जो आरोप है वो आरोप तो ठीक है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बोल रही है ना, वो बैरिकेडिंग दिख रही है ना, वो पुलिस वाला किसी बहाने से कबूल रहा है ना कि आईडी चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हो? जब आपको अधिकार नहीं है तो क्यों चेक कर रहे हो? ये बड़ा प्रश्न है। ये सब लौट लौट के आ रहे हैं। ये बताइए, सुबह सुबह निकले होंगे कि हम जाए मतदान करने। मुख्यमंत्री का बयान सुबह जो आया है कि पहले मतदान फिर जलपान। क्या करेंगे ये मतदान? लौट के सब आ रहे हैं। अब इतनी सारी तस्वीर आप सुबह सुबह देखिए, अभी 10 भी नहीं बजा है उस समय आपके सामने इतनी तस्वीरें हैं। चुनाव आयोग से कोई अपेक्षा नहीं आशीष। चुनाव आयोग को जब ये वीडियो दिखाए जाएंगे तो वो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को। ये राजू कुमार ये इतना पाप करके कहां जाएंगे? क्या थोड़ा जमीर नहीं है उनका? क्या कभी उनको घर में बीवी बच्चों से बात नहीं होती होगी? समाज में कोई कहीं तो जाते होंगे, सोशल एक्टिविटी में, किसी की शादी में जाते होंगे, किसी के लोग क्या कहते होंगे उनको? कुछ तो होना चाहिए आदमी के अंदर। इतना मत बिको, और बिके तो फिर आप पार्टी की सदस्यता ले लो। एक संवैधानिक जगह पे बैठ के ये तमाम वीडियो देखने के बाद भी आप निर्लज्जता से चुपचाप बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव काउंटरबैंड होने चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय को अपने निगरानी में चुनाव करवाने चाहिए, ताकि आम आदमी का इस देश के लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। जिस दिन लोकतंत्र पे विश्वास उड़ जाएगा आशीष आम आदमी का, ये देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। और ये उपमहाद्वीप है, 143 करोड़ लोग हैं। चंद मुट्ठी भर पुलिस वालों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। क्या आर्मी भेज के अपने ही लोगों पे गोली चलवाओगे? इस देश में एक तानाशाह को देखा है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को देखा है। क्या करना चाहते नरेंद्र मोदी, क्या करना चाहते अमित शाह, क्या करना चाहते योगी आदित्यनाथ? यदि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, मतदान में विश्वास नहीं, तो फिर अपने आप को राजनीतिक दल क्यों कहते हो?
माफिया है ये। हाँ, वही एक्टिविटी वही वाली है, एक्टिविटी वही है। और इसी तमाम बात वीडियो पर देखने के बाद तो लगता है कि बेबस है इंसान। प्रत्याशी का हालत देखिए, प्रत्याशी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ किसी के हाथ में नहीं है। अखिलेश ने इसी पर कहा है कि अगर जन तो आंदोलन की नतीजे क्या नौबत आ आएंगे? गई तो आयोग नौ नहीं नौ में बचेगा। से नौ में से 9 विधानसभा बीजेपी जीत जाएगी। नतीजे मैं हाँ आज हाँ बताता हूं आपको। हाँ, जब ये पुलिस ही वोट डाल रही हो, जो आरोप है लोगों के, जब लोग मतदान केंद्र से बाहर आ रहे हो, वहां पर्ची बूथ सेंटर नहीं, एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोगों को, फिर आप एक कानून ही पास करवाइए ना कि इस देश में मुस्लिम वोट ही नहीं करेगा, हाँ अल्पसंख्यक वोट ही नहीं करेगा, दलित वोट नहीं करेगा, आदिवासी वोट नहीं करेगा, सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण वोट करेंगे और सरकार बनाएंगे। खत्म करिए। इसी को तो मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति वैसी लागू नहीं कर पाते तो ऐसी लागू कर रहे हैं आप। इससे इतना भद्दा लोकतंत्र का मजाक हमने नहीं देखा था। कुछ साल पहले हमने मेहम में देखा, हरियाणा में उपचुनाव में क्या हुआ, हत्याएं हुई लोगों की, बूथ लूटे गए। बड़ी स्थिति वो है, लेकिन अभी हम लोग बाकी निगाह बनाए हुए हैं भाऊ। अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज मतदान के दिन पूरे दिन जो भी तस्वीरें हैं, कम से कम हमारे जरिए हम चाहेंगे कि पहुंचे, और ये बातें, ये विजुअल्स हम लगातार चलाएंगे। राजीव कुमार देखे न देखे, हम उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट देख ले, वो भी नहीं देखे तो इस देश की जनता ही देखेगी, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर जैसे ही जो अपडेट होगा मतदान से जुड़ा हुआ वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, फिर थोड़े थोड़े वक्त पे आपको आज कष्ट देते रहेंगे हम।